आप सभी। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 4 बाय एड्यूराइज इंडिया एंड बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमारे चैप्टर का नेम है नाउन पोजेशन। यानी कि अभी तक हमने बात की थी नाउन क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन नंबर की हमने बात की थी, देन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर की बात की, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की, और अभी हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी नाउन जेंडर की। और आज इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे नाउन पोजेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और जानते हैं व्हाट इज नाउन पोजेशन। A word that shows the possession of a noun is called a possessive noun। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के possession को शो करते हैं उन्हें हम possessive noun कहते हैं। For example, that is Rohan's book। यानी कि ये रोहन की किताब है। So it is showing the ownership or possessiveness of the book। That particular book belongs to Rohit। यानी कि ये किताब रोहित से बिलोंग करती है। Possessive का मतलब होता है to show belongingness और ownership। Then we have that is Riya's pencil box। यानी कि ये रिया का पेंसिल बॉक्स है। Alright, now फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स। अब हम देखेंगे कि कैसे नाउन्स की आप पजेसिव फॉर्म को बनाते हैं। एड अपोस्ट्रोफी एस टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। आप क्या करेंगे, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपका एस के साथ एंड नहीं होता है तब आप पोजेशन शो करने के लिए नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स स्कार्फ, मेंस शर्ट। तो गर्ल्स और मेन दोनों ही एस के साथ एंड नहीं होते हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, आप गर्ल के बाद में अपोस्ट्रोफी एस पुट करेंगे। यानी कि लड़की का स्कार्फ और मेन की शर्ट। देन एड अपोस्ट्रोफी टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। अब ऐसे नाउन्स चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, अगर वो एस के साथ एंड होते हैं तब आप केवल अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे टू शो द पोजेशन। आप वहां पर एस पुट नहीं करेंगे बिकॉज दैट पर्टिकुलर नाउन इज ऑलरेडी एंडिंग विद एस। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस बुक टीचर्स लॉन्च। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो थॉमस है इट इज ऑलरेडी एंडिंग विद एस, तब आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, आप टीचर्स के बाद में केवल एक अपोस्ट्रोफी पुट करेंगे। ऑलराइट, नाउ इंसर्ट अपोस्ट्रोफी वेरेवर नीडेड एंड रीराइट इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है उनमें आपको करेक्ट प्लेस पर अपोस्ट्रोफी पुट करना है और यहाँ स्पेस गिवन है, आपको यहाँ सेंटेंसेस रीराइट करने हैं। सो फर्स्ट इज माय फादर्स वॉलेट, सेकेंड वन इज द मेंस रूम। तो आप कैसे लिखेंगे, मैन लिखेंगे देन अपोस्ट्रोफी एंड एस, द मेंस रूम। विमेन्स पर्स, तो वुमेन लिखेंगे पहले देन अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद में एस पुट करेंगे। बॉयज हॉस्टल, तो पहले बॉय लिखेंगे देन अपोस्ट्रोफी उसके बाद में एस, बॉयज हॉस्टल। ग्रैंडमदर्स रेसिपी, पहले आप ग्रैंडमदर लिखेंगे, ऑलराइट, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी पुट करके एस लगाएंगे। कारपेंटर्स स्किल, आर के बाद अपोस्ट्रोफी पुट करेंगे। चीफ मिनिस्टर के बाद में पुट करेंगे। मिस मैरीज, तो मैरी के बाद में अपोस्ट्रोफी पुट करेंगे। रोल्ड गर्ल्स स्टोरीज, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे अपोस्ट्रोफी। द बॉक्सेस लिड्स, तो यहाँ पर पुट करेंगे ई के बाद में अपोस्ट्रोफी। चिल्ड्रंस फिल्म, चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट्रोफी देन एस। ऑलराइट, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको इजीली ये समझ आ गया है कि कैसे आप पोजेशन को शो कर सकते हैं, नाउन की पोजेशन फॉर्म बना सकते हैं। Now replace the underlined words with the correct possessive form only where required। अब यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए हैं, अब जो underline part है वहाँ पर आपको apostrophe पुट करना है, लेकिन आप वहीं पर apostrophe पुट करेंगे बच्चों जहाँ पर required है। आइए करते हैं, the wife of the doctor is a chemist। यानी कि the doctor's wife is a chemist। तो आप कैसे लिखेंगे, the doctor's wife is chemist।
द पेरेंट्स ऑफ सूरज, यानी कि द सूरज पेरेंट्स, तो आप लिखेंगे सूरज then apostrophe s, सूरज पेरेंट्स। The teachers are meeting in the chamber of the principal, यानी कि प्रिंसिपल्स चैम्बर। आप पहले लिखेंगे प्रिंसिपल then apostrophe s, principal's chamber। We read amazing stories about the adventures of Titan, ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। There were 2 eggs in the nest of the bird, यानी कि bird's nest, in the bird's nest, यहां पर आप लिखेंगे bird's nest। Now we have this is a home of dogs, तो इसे आप लिखेंगे dog's home। Now we have do not enter the room of the girls, इसे आप लिखेंगे do not enter in the girls room। The tire of the scooter has worn out, ये करेक्ट है, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। The name of the place is Delhi, ऑलराइट, ये भी ठीक है, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। प्रसाद is reading the diary that belongs to his teachers, यानी कि प्रसाद is reading his teacher's diary। ऑलराइट, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ आ गया है। आप सभी को ये सारे जो सेंटेंसेस है अपनी बुक्स में रीराइट करने हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द सिंगुलर पजेसिव नाउन्स एंड सर्कल द प्लूरल पजेसिव नाउन्स वर्क इन पेयर्स। अब कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको क्या करना है, सिंगुलर पजेसिव नाउन और प्लूरल पजेसिव नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट इज तितली सिस्टर लिसन टू द बर्ड्स सॉन्ग्स, तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। द लाइट ऑफ द कैंडलियर फेल ऑन द गेस्ट फेस, ये प्लूरल नाउन है। नाउ द फ्लावर्स स्वीट स्मेल फिल्ड टोनीज रूम, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बिकॉज फ्लावर्स इज एंडिंग विद एस, सो इट मीन्स इट इज प्लूरल। नाउ ऑल द वुमेन्स ड्रेस लुक्ड ब्यूटीफुल एट द मेयर्स बॉल, ये सिंगुलर है और यहाँ पर जो विमेन है वो प्लूरल फॉर्म है। द एनिमल्स रोर्स एकॉर्ड थ्रू द जू, तो यहाँ पर जो एनिमल्स है वो प्लूरल फॉर्म है। द चिल्ड्रंस बेडरूम्स वर ऑल डेकोरेटेड, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है बच्चों वो प्लूरल फॉर्म है। नाउ कलर द करेक्ट बॉक्स ब्लू एंड द इनकरेक्ट बॉक्स रेड, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट बॉक्स कौन सा है। इनकरेक्ट बॉक्स में आप ब्लू कलर फिल करेंगे और जो आपका इनकरेक्ट बॉक्स होगा बच्चों उसमें आप रेड कलर फिल करेंगे। एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल फ्रॉम माय साइड बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फन एक्टिविटी। ऑलराइट, सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.